अगर हम अपने सराउंडिंग देखें तो हर तरह की जो चीज़ें रहती है वो हमारे यूज़ में आती रहती हैं। जो पहले हमारी दादी नानी या माँ थी जो ये सब चीज़ें यूज़ करती थी अपने पौधों की के लिए, या जैसे वो खेत में यूज़ करती थी। मैं अक्सर मेरी माँ को मैं भी देखती थी। तो जैसे हमारे घर में पुराने पेपर रहते हैं, तो या तो वो चूल्हे में जलाए जाते थे, फिर वो राख हमारी क्या होती थी उसको इकट्ठा करके हम लोग एक ही जगह इकट्ठा कर लेते थे, फिर बाद में उसको खेत में डाल देते थे। तो आजकल क्या हो गया, जैसे हम कबाड़ में बेच देते हैं कोई भी चीज़, क्योंकि आधुनिक एक होते ना कि आधुनिक युग में हम आ चुके हैं, बट चीज़ें वही की वही हैं। ये जितने भी पुराने पेपर थे सब मैंने पानी में डिज़ोल्व कर लिए हैं, और इसका हम खाद, बहुत प्यारा सा खाद बनता है इसका, लिक्विड फर्टिलाइज़र। जो वीडियो के एंड तक बने रहें, देखें इसको, पूरा डिटेल आज मैं बताने वाली हूँ, और मैं तुलसी जी पे ही आज फिर बात करने वाली हूँ। तो आजकल लोग अपने घरों में तरह तरह के पौधे लगाना खूब पसंद करते हैं। पौधे न केवल घर की खूबसूरती को बढ़ाते हैं, यदि इनका सही चयन या सही दिशा में रखा जाए तो सुख समृद्धि और आरोग्यता प्रदान करते हैं। कुछ पौधों में ऐसे गुण पाए जाते हैं जो हमारी कई तरह के रोगों से बचाते हैं, और साथ में हमारे घर का पूरा वास्तु बदल देते हैं, जिससे हेल्थ वेल्थ और सुख समृद्धि के साथ साथ हमारा घर बहुत सुंदर लगता है ना। तो ये छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक लेके मैं आई हूँ। नमस्ते, मेरा नाम शिवानी है और मैं गुड़गांव में रहती हूँ। अब मेरी जो तुलसी जी है जिसको मैं बार बार लेके आती हूँ, ये देखिए इसके ऊपर कितनी प्यारी प्यारी ब्रांचेस, मतलब नई ग्रोथ इस पे आ गई है, लेकिन नई ग्रोथ के साथ इसके ऊपर मंजरी आई हुई है। तो आज मैं वही आपको दिखाने वाली हूँ कि जो वाइट इसके ऊपर चिपचिपा फंगल का इन्फेक्शन जो आ गया था एक, वो बिल्कुल क्योर हो चुका है और इसके ऊपर पूरी नई ग्रोथ आ चुकी है, और मेरा पौधा बहुत ही एक स्वस्थ है। और हमारा पौधा अगर स्वस्थ रहेगा तो ये औषधीय गुणों से भी भरपूर रहेगा। ये बहुत पवित्र पौधा है तुलसी जी का, हिंदू धर्म में इसका सबसे एक उच्च स्थान है। तुलसी के पौधे में एंटीवायरल, एंटी फंगल, एंटीऑक्सीडेंट गुण से पूरा भरा रहता है। यह सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, दर्द, पेट दर्द, अपच और अन्य कई बीमारियों में इसका इलाज में ये बहुत अच्छे से हेल्प करती है। तुलसी जी को लगाने के लिए एक विशेष मिट्टी की ज़रूरत होती है, और इसका सर्दियों में खासकर बहुत ध्यान रखा जाता है। गर्मियों में भी ध्यान रखते हैं, बट सर्दियों में भी रखा जाता है। अब देखें इसके ऊपर मैंने इसका बहुत नीम के जो पानी बना के और वो मैंने इसका इस्तेमाल किया था, और देखिए कितना अच्छे से इसका ट्रीटमेंट हो गया है। श्यामा तुलसी है, और बीच में जो इसकी पत्तियां हैं, दो दो टाइप की तुलसी जी है मेरी। ये ग्रीन भी है, राम तुलसी भी और श्यामा तुलसी भी हैं। और इसकी आज मंजरियां भी आई हुई है। इसमें आज हम खाद देंगे। ये खाद मैंने जो बनाई हुई है, ये मैंने चाय पत्ती की खाद बनाई है। जो चाय पत्ती निकलती है उसको क्या करती हूँ, मेरा बहुत बड़ा सामने घर के किचन गार्डन है, ज़मीन के अंदर मैं इसको डाल देती हूँ, जिससे क्या होगा, ऊपर इसके मिट्टी डाल देती हूँ। तो ये दोनों उर्वरा बहुत एक बढ़िया सा फर्टिलाइज़र ये बन के तैयार हो जाता है। और इसको अब ये कम से कम 15 डेज हो गए इसको डले हुए, तो ये बिल्कुल तैयार हो चुका। और तभी तुलसी जी भी अब रेडी है खाद के लिए, क्योंकि उसमें भी आई थिंक 10 दिन या 15 दिन हो चुके हैं। तो सबसे पहले हम इनकी मंजरी को हटाते हैं, क्योंकि जो नई पत्तियाँ आई हैं तो साथ में वो मंजरी लेकर के आई है। तो अब हम इनकी मंजरी हटाएंगे, और मंजरी हटाने के बाद हम इसमें खाद देंगे। तो मंजरी कैसे हमने हटानी है, 1 इंच नीचे से हमने इसको काटना। घबराएं नहीं कि ज़्यादा कट रहा है, कोई बात नहीं। जितना पौधा ज़्यादा कटेगा, टहनियाँ कटेंगी, उतना ही बुशी आपका पौधा बनेगा और बहुत अच्छी ग्रोथ लेकर के आएगा। दूसरी एक चीज़ का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, हमारे जितने भी आयुर्वेदिक जो हमारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ में जो पौधे यूज होते हैं, उनको हमेशा मिट्टी के गमले में आप लगाएं। प्लास्टिक के गमले में कभी भी तुलसी जी को ना लगाएं। इसका रीज़न होता है, जैसे मिट्टी और उसके अंदर हर प्रॉपर्टीज़, 5 तत्व जो हमारे रहते हैं वो सारे के सारे मिट्टी के गमले में होते हैं। तो उससे इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है और हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। तो मैं रिकमेंड करूँगी, मैं सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जो भी हमारे जितने भी पवित्र पौधे हैं उनको आप मिट्टी के गमले में लगाएं, जिससे वो बहुत अच्छा ग्रो करेगा और बहुत हेल्दी आपका पौधा रहेगा। और जितना हेल्दी पौधा होगा उसके अंदर उतनी ही मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़, प्लस आपकी जो घर की वास्तु की जो नेगेटिव एनर्जी है उसको प्रोटेक्ट करने में पौधा आपका बहुत एक अच्छे से काम करेगा। तो ये 2 चीज़ का आपको बहुत अच्छे से ख्याल करना है। पानी उसमें ज़्यादा नहीं देना,
तुलसी जी में ओवर वाटरिंग कभी ना करें। इसको खाद हर 10 दिन में आपको खाद देनी है, ऑर्गेनिक खाद जो आप घर पे बनाते हैं। अब ये मंजरी इसकी पूरी हट चुकी हैं, बिल्कुल एक एक पत्ता आप इसमें आप देख लीजिए कि एक पत्ता इसको आपको देखना है और रहे ना कोई भी। और उसके बाद इसको अच्छे से ऐसे झाड़ दीजिए उसमें कि कोई भी एक्स्ट्रा अगर इसके अंदर कीड़ा कुछ भी है या कोई मकड़ी का कुछ भी ऐसा है तो इसको ये हट जाएगा। उसके बाद हमने इसकी गुड़ाई करनी है और गुड़ाई करके फिर इसके अंदर हमने खाद देनी है। तो जो मैं बताने वाली थी कि आप प्लास्टिक का गमला ना यूज़ करें जिसमें शमी पत्र है, अपराजिता है, आपका गुड़हल है, आपका तुलसी जी है, आपका ये जितने भी आपके पौधे हैं इनके अंदर आप ये मिट्टी के गमले में ही लगाएं, प्लास्टिक के गमले में ना लगाएं, क्योंकि प्लास्टिक आपको पता है किन किन चीज़ों से बनता है। और मैंने जो खाद बनाई है, एक ये तो हमारी उसकी खाद है चाय पत्ती की, एक खाद जो हमारे पेपर जो वेस्ट पेपर रहते हैं जो हम रद्दी समझ के फेंक देते हैं, फाइलें रहती हैं, वो भी पेपर से, वो किससे, पेड़ पौधों से ही बनते हैं। तो उसको क्या करना, आपने मेल्ट करना, छोटे छोटे टुकड़े बना के गर्म पानी में या ठंडे पानी में उनको आपको डाल देना है और उसके बाद उसको फिर एक ज़मीन में आपको दाब देना है। जैसे अभी इसमें मैंने ये पूरी की पूरी खाद इसके अंदर मैंने ये डाल दी। अब इसके अंदर खाद ये अभी हमारा 15-15 डेज़ का इसका हो गया, हमारा ये नवंबर पूरा निकल जाएगा। फिर हम दिसंबर में सोचेंगे कि इसमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। अभी इसके अंदर पूरी सब कुछ आ चुका है। अब इसमें हमने देना है पानी। पानी हमने इतना देना है कि मिट्टी में ऑब्जर्व हो जाए। एक्स्ट्रा आपको पानी इसमें नहीं देना। मैं हर पौधे के लिए बोलती हूँ, ओवर वाटरिंग नहीं करनी। मिट्टी भुरभुरी हो जाए तभी हमें पानी देना है। खाद पौधा खुद से बोलने लग जाता है कि मुझे खाद की ज़रूरत है। तो आप धीरे धीरे, जैसे अगर आप पौधों के क्लोज रहेंगे, वो पौधा अपने आप बोलने लग जाएगा, अब इस चीज़ की ज़रूरत है, अब इस चीज़ की ज़रूरत है। उसकी पत्तियाँ और टहनियाँ अपने आप बताने लग जाती हैं। तो ये जो है मैंने पानी वही दिया है जो पेपर मैंने मेल्ट किए हुए थे पानी के अंदर, उसी पेपर को भिगो के उसका जो पानी रहता है वही पानी मैंने यूज़ किया है इसके अंदर, जो तुलसी जी के अंदर पेपर वाला पानी। तो वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। अच्छी लगी तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बुरी लगी तो डिसलाइक करें।